भावना भवनाशिनी। जीव को अज्ञान दशा में ये पता ही नहीं है कि उसके कितने पाप भाव चलते हैं। जब यही पता नहीं है तो उसका फल क्या लगेगा, ये कहाँ से पता लगेगा उसको। जब जिनवाणी पुण्य भाव को ही विष कह रही है तो पाप भाव कैसा विष होगा, ये कल्पना में सबको लेना चाहिए। इसलिए ये विधान की भावना हुई है कि जाने अनजाने मेरी परिणति में जो पाप भाव हो रहे हैं उसके फल में पशु गति नरक गति चला जाऊंगा मैं, कोई सहायक नहीं है। और फिर यह दिगंबर धर्म मिलना महादुर्लभ हो जाएगा। ऐसा जिस जीव को लगा होगा वही 8 दिन नंदीश्वर जाने जीव की भावना भाएगा, लेकिन पुण्य के लिए नहीं। लिखा तो बहुत है कि पुण्य बन जाएगा, लेकिन उसका प्रयोजन यह है कि मैं पाप से बच जाऊंगा और जो थोड़ा भक्ति भाव अभी हो रहा भगवान का, उसमें जो पुण्य बन जाएगा उसमें मैं सहज ही स्वर्ग चला जाऊंगा। और स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा ही जाऊंगा, प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। और जो दिगंबर मुनिराज हुए हैं अभी तक, इस पंचम काल के हों कि चौथे काल के हों, जो मोक्ष तक नहीं जा पाए होंगे, वो सब वहाँ पे तत्व चर्चा करने के लिए बैठेंगे पूजन के बाद। और उनके साथ जो तत्व चर्चाएं होंगी उसमें जो सूक्ष्म रहस्य जिनागम के हैं वो समझने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 84 लाख योनियाँ बंद होती नहीं है। जन्म मरण का कोई अंत नहीं है, दुख का कोई अंत नहीं है। पाप करो पुण्य करो, भटकते रहो संसार में, ये तो अनादिकाल से होता ही आया है। इस बात को जो समझेगा कि पुण्य भाव में धर्म नहीं है, वही जीव ये पूजन की भावना रचाएगा, इसकी भावना भाएगा, अनुमोदन करेगा। अगर ये बात थोड़ी भी बुद्धि में आती हो तो कि नंदीश्वर द्वीप जाकर के हम वहाँ जाके पूजा रचाएंगे, ये भावना नहीं। वहाँ जाके पूजन का जो मर्म है, कैसे अनंत भगवान, कैसे मणिराज, कैसे जिनवाणी कहाँ पहुँचाती है हमको, कि मोक्ष की बात है। क्योंकि दिगंबर जैन धर्म से आए मोक्ष तो होता ही नहीं है। और ये मिल जाने के बाद भी कोरा चला जा रहा है, पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। करें क्या हम? इसलिए नंदीश्वर द्वीप यहाँ जितना भी पुण्य हो जाए, पाप से बच जाए और पुण्य भाव में भी शुद्धात्मा की आराधना हमारी चालू हो जाए, ये तो फिर अज्ञान ही रहेगा। आत्मा उपादेय है अपना, जो देह में विराजमान है, सिद्ध समान सदा पद में रहो। और ये लाइन याद रखना चाहिए, जो निगोद में सो ही मुझ में मोक्ष मजार। कुछ भी भेद नहीं है अपनी आत्मा में, और जो मोक्ष में विराजते हैं उनकी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। ये निश्चय की बात है, अर्थात परम सत्य बात है। व्यवहार से जो भेद बताया है वो पर्याय में अपने जो अपराध हो रहे हैं पाप के या पुण्य के, उससे कर्म बनते हैं, उसका फल अकेले को आएगा। कोई कुटुंब परिवार तो जाने वाला नहीं, अभी भी अपना नहीं है, अभी ठगों की टोली है पूरी की पूरी। ये समझ जाए तो समझ में आएगा, नहीं तो यही मेरे है, मैं डूबा ही रहा
तो अनंत भव पता नहीं लगेगा। जिसको इतनी गंभीरता आई है वो अष्टानिका मनाएगा, खूब भक्ति भाव से टाइम लगाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाए तो वहीं डूब जाओ फिर। ये तो मूर्खता करते ही आया है जो, उसमें कुछ सार नहीं है। लगता है जीव को बड़ा मकान है, बहुत पैसा है, खूब हो गया है और बढ़ाए जाओ, तो ये तो चल ही रहा है जीव को, बिना सिखाए सीखा हुआ है। क्या करा जगत धर्म में आके। इसलिए पूजा का सार ये है, क्योंकि जयमाला तो पढ़ लेंगे अभी अपन, उसमें सब आएगी बातें। पाप कटे पुण्य बंद कराई, ये जो बात लिखी है ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसके फल में स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा जीव। एक दिन भगवान की पूजन कर ले, दर्शन कर ले, तो स्वर्ग की तो गारंटी है उसको। यहाँ तक कहते कि द्वादशांग में जनराज भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, एक दिन की दर्शन करने का और पूजन करने का। बिना भाव से करो बोले, भाव हो जाए तो ज्ञानी हो जाए, लेकिन तो भी उसके फल का पार नहीं है, इतना पुण्य हो जाता है। अभी जो जयमाला पढ़ेंगे उसमें सब सहारा आएगा ही सही। इतना अपने को समझा लो कि मेरा जीव अकेला चार गति भटक रहा है, इतना भी बहुत महाभाग्यवान होगा वो, इतना सोचेगा समझेगा, वो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सोचेगा सुनेगा तो ही बहुत बड़ी बात है। और यह शब्द अंदर आना चाहिए कि जनराज की आत्मा में और मेरी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर ये नहीं आएगा तो पामरता हटेगी नहीं जीव की, प्रभुता आएगी नहीं। और प्रभुता आएगी नहीं तो प्रभुता शरीर आत्मा में क्यों विचार करेगा। मैं प्रभु हूँ, पामर नहीं। पर्याय में पामरता कितनी भी हो, पर मैं तो प्रभु हूँ, द्रव्य में इतने में पार होने की गारंटी है जीव को। प्रभुता पैसे से नहीं, ज्ञान से। वही ज्ञान, केवल ज्ञान की ताकत वाला मेरे पास है, वही केवल ज्ञानी परमात्मा को है। ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, तो उसमें तो दरिया भरा है जीव। ये सुनने की आदत डालना चाहिए आत्मा की, विचार करना चाहिए। प्रभु हूँ, अनादि अनंत हूँ, अकृत्रिम हूँ, जिनबिंब हूँ, वीतरागता का सागर हूँ, शांति का समुद्र हूँ, अनादि अनंत हूँ, केवल ज्ञान का समुद्र हूँ, केवल दर्शन का समुद्र हूँ, वीर अनंत वीर की खान हूँ। जो भगवान के प्रकट हुआ है वो तो एक समय का है। हुआ कहाँ से कि समुद्र तो आत्मा है, उसमें से आया है और अनंत काल तक आते ही चला जाएगा। ऐसा अनमोल खजाना शुद्धात्मा जो स्वयं जीव है, उसको दिखाना और उसकी प्रत्येक जीव की भक्ति होना, अपने आत्मा की तरफ की पामरता छोड़ के प्रभुता आना, यही सारे दिगंबर जैन धर्म का सार है। और खुद में आएगा तो ये पाप से बचेगा, नहीं तो पाप में डूबा ही रहेगा, पूरी तरह से डूबेगा। ऐसा नहीं कि अष्टानिका है, चलो अपन चलो मंदिर, अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को दिखाना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सुहाएगी नहीं जीव को, पुराने लोगों को तो सुहाएगी भी नहीं, बहुत कठिन है वो। ये तो जिसने गुरुदेव का संपर्क कर लिया है, कांजी स्वामी का, और अपने मन से शास्त्र स्वाध्याय भी बहुत करा है, उसको ये बात समझ में आएगी। और बिल्कुल ही भोंदू रहा, कोई पढ़ने का काम ही नहीं है शास्त्र, तो दर्शन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तो रूलेगा अब क्या सा इलाज है उसको। जब लो महावीर भगवान की जय।